वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं बजट के दिन पे कौन सा ट्रेड मिला, कहाँ पे मिला, कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते थे और आने वाले दिन पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का रुख कैसा हो सकता है और किस तरह का ट्रेड आपको मिल सकता है। चलिए पहले ही देख लेते हैं बजट में क्या क्या हुआ जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। उनमें सबसे पहले है एसटीटी बढ़ गया है। अब एसटीडी कितना बड़ा है? पहले लगता था 0.0625%, जो बढ़ेगा 0.1%। वो लगेगा ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर, और जो भी फ्यूचर में ट्रेड करेंगे उसके ऊपर एसटीटी लगता था 0.0125%, जो बढ़ जाएगा 0.02%। यानी आप अगर फ्यूचर खरीदते हो, बेचते हो या ऑप्शन पे ट्रेड करते हो, आपका एसटीटी बढ़ेगा तो आपका ब्रोकरेज एंड चार्जेस बढ़ जाएगा, क्योंकि एसटीटी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ब्रोकरेज तो सेम ही रहेगा, पर एसटीटी इंक्लूड होने के कारण आपका चार्जेस बढ़ जाएगा। अब जो छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है, क्योंकि उसका कैपिटल छोटा है, का जो भी प्रॉफिट होता था वो थोड़ा सा कम होगा। जब ब्रेक इवन होता था वो लॉस पे आएगा, और जो लॉस होता था वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी छोटे ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर का स्ट्रगल बढ़ गया। ठीक है, स्मॉल ट्रेडर का स्ट्रगल बढ़ गया है तो ट्रेडर इसमें नहीं आएंगे, तो नहीं आने से लॉस उनका कम होगा। पर मेरा यहाँ पे मानना है कि एसटीटी बढ़ाने से ट्रेडर कम नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप देखते हो तो इंजूरियस टू वेल्थ है एफएनओ ट्रेडिंग। सरकार के माने इंजूरियस टू वेल्थ है। जैसे ही सिगरेट और दारू दोनों ही इंजूरियस टू हेल्थ है, तो उसके लिए सरकार क्या करता है? टैक्स बढ़ा चढ़ा के लेता है। अब आप सोचो, आपको पीना है या नहीं पीना है, पर सरकार को उसका मुनाफा मिलता है। वैसे ही एसटीटी को बढ़ा के ट्रेडर कितना कम होगा वो मुझे पता नहीं है, पर सरकार को अच्छा मुनाफा होगा ये पहले ही दिख रहा है। दूसरा दिख रहा है, छोटे ट्रेडर के बारे में सरकार ज़्यादा चिंतित नहीं है। अगर ज़्यादा चिंतित होते तो वीकली, हर एक वीक पे, हर एक डे पे एक्सपायरी नहीं होता, जहाँ पे गैम्बलिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि हीरो टू ज़ीरो ज़्यादा खेला जाता है। तो गैम्बलिंग को रोकने के लिए उनको एक्सपायरी कम करना चाहिए था, उल्टा उसने बढ़ा दिया। कोई और भी ज्ञानी बाबा थे, वो बता रहे थे कि रात को भी चलेगा, रात 12 बजे तक भी चलेगा। पर सरकार चाहता है कि एफएनओ पे ट्रेडर कम हो, पर टाइम वो इंक्रीज करना चाहता है, ताकि जो भी बंदा एक्टिव नहीं हो पा रहा है डे पे, वो नाइट पे आके करे। अब अजीब व गरीब बातें होता है, जो सुनने में कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई लॉजिकल नहीं लगता। अब दूसरा क्या है? दूसरा है एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था, उसको 12.5 कर दिया गया, 2.5% इंक्रीज हो गया। उसके बदले में क्या हुआ? 1 लाख तक का पहले एग्जेम्पशन मिलता था, अभी मिलेगा 1.25 लाख का। और एसटीटी का अभी तक पूरा डिटेल आया नहीं है मेरे पास, मैंने देखा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरा मैं चेक जरूर करूंगा। और एसटीसीजी को 20% यहाँ पे कर दिया गया है। अब लॉन्ग टर्म वालों ने क्या गलती किया था? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बंद कर देना चाहिए? सरकार चाहता है कि स्टॉक मार्केट ही बैड फॉर वेल्थ है, कि स्टॉक मार्केट पे आओगे तो नुकसान आपका हो सकता है, तो बैड है आपके वेल्थ के लिए, तो आप स्टॉक मार्केट पे ना आओ। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि चारों ओर से इनकरेज किया जा रहा है कि आप एसआईपी करो, आप म्यूचुअल फंड पे जाओ, आप इन्वेस्टिंग करो। फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता कि अचानक से 12.5% 10% से बढ़ के 12.5% हो जाए। ये बेमतलब है, बेबुनियाद सा लगता है। ये मेरा मानना है, मैं खिलाफ में नहीं हूँ। सरकार ने किया हुआ है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा जो मेरे को नहीं पता। लॉजिकली ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्यों अचानक से 12.5% कर दिया गया। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही फनी लगा, कि किसी किसी बंदों का पेट अभी तक भरा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन मैंने देखा इस न्यूज़ के अंदर, मैं कहाँ गया वो लाइन, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे देखिए, देयर वॉज ऑल्सो ए proposal बाई सम पार्टिसिपेंट्स दैट इनकम फ्रॉम एफएनओ should be treated as speculative income
एंड देयरफॉर टैक्स एट द हायर रेट, यानी उसका पेट अभी तक भरा नहीं है। उनको चाहिए कि एकदम स्पेकुलेटिव इनकम कर दो इसको और भी टैक्सेस बढ़ा दो। शायद हो सकता है घर से डाउनसाइड का पोजीशन बना के आए थे। एक तरफ तो आप बोल रहे हो आप एफएनओ से जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है उनको बचाने का कोशिश कर रहे हो, दूसरे तरफ जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है 12.5% टैक्स कर रहे हो, और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म को यानी जो भी स्विंग ट्रेड करता है उसको भी 20% कर दिए हो। तो इसका सीधा सीधा यही दिख रहा है कि सरकार को चाहिए मुनाफा, जैसे सिगरेट से क्योंकि बैड फॉर हेल्थ है, जैसे दारू से क्योंकि बैड फॉर हेल्थ है, पर आईटीसी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। अब अगर चार्ट को देखते हैं, कल टेलीग्राम पे मैंने बोला था कि मार्केट जब तक बजट चलेगा एक रेंज बनाएगा, उसके रेंज के नीचे या ऊपर यानी ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट दे, एक अच्छा खासा फुल बॉडी कैंडल बनाए और वॉल्यूम अच्छा खासा रहे तो उस तरफ मार्केट जा सकता है। यहाँ पे इस लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, पर यहाँ से सी साइड यानी बायर का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि वीक्स बहुत बड़ा बन गया है, तो एक कैंडल आइडियल नहीं होता एंट्री लेने के लिए। उसके बाद इस जोन को ब्रेक किया, ए वाले रेड कैंडल ने, एक आइडियल एंट्री हो सकता था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रह सकता था, पर गिरावट ज़्यादा नहीं हुआ। अगर स्पेकुलेटिव इनकम घोषित कर देते तो शायद और भी गिरता, तो मुनाफा हो जाता, तो हुआ नहीं है तो पेट भरा नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना है। इसका अगर नेक लाइन जो ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है प्राइस एक्शन के हिसाब से, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अगर टाइम बिताता फिर ऊपर जाने का कोशिश करता तो हो सकता है कल के दिन पे हायर इस डे का जो हाई है यहाँ तक एक टारगेट मिल सकता था। पर यहाँ पे जो पोजीशन बना है लास्ट पे, तो यहाँ पे लग नहीं रहा है कि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, लग रहा है फेलियर होने के कगार पे है। पर फेलियर भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जो लो है ये लो को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे एक इंडिसिसिव एरिया बन गया है। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों पे यानी कल के दिनों पे इस हाई को छू सकता है। पर अगर आप देखेंगे 200 ईएमए को, तो मार्केट 200 ईएमए के नीचे है। जब तक मार्केट 200 ईएमए के नीचे है तब तक शॉर्ट टर्म पे मार्केट डाउन ट्रेंड पे माना जाएगा टेक्निकली। तो ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ये प्लान करके कोई फायदा नहीं होगा जब तक टेक्निकली नहीं दिखता है कि मार्केट 200 ईएमए के ऊपर कंसोलिडेट किया, 200 ईएमए को सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया, तब तक शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड का व्यू नहीं बनता। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो फिर से कुछ गिरावट दिख सकता है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को भी थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन और बढ़ा दो तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से शुरू करके लोअर हाई बन रहा है। इस एरिया को आप साइडवेज कह सकते हो, फिर भी देखो लोअर हाई बनना चालू है। जब तक लोअर हाई फॉर्मेशन पे है मार्केट तब तक मार्केट शॉर्ट टर्म पे धीरे धीरे यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा, ऐसा करते करते 200 ईएमए के नीचे चल सकता है। पर अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले ही 200 ईएमए के ऊपर जाना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को। इस रेजिस्टेंस को तो मैं सदियों से कह रहा हूं और ये रहा है, अभी तक है, अभी तक प्राइस इसको टच नहीं किया है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह हम मानेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे 1 2 3 टच हुआ है, इसको भी एक रेजिस्टेंस मानेंगे। थोड़ा सा रेजिस्टेंस वीक हो गया है, अगर मार्केट यहाँ पे आके कोशिश करता है तो इसको ब्रेक कर सकता है। नीचे पे अगर देखा जाए तो 2 सपोर्ट जोन फिलहाल है बैंक निफ्टी का, और मार्केट उससे भी नीचे आए तो इस एरिया पे ज़्यादा कुछ सपोर्ट जोन नहीं है, फिर मिलेगा आपको यहाँ पे जाके। यानी अगर नीचे आता रहे और इसको ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हो सकता है कि अच्छा खासा एक डाउनफॉल आपको दिखने को मिले, पर इसके लिए इन 2 सपोर्ट जोन को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी का क्या हाल है। निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अब इन दोनों जोन को मार्क करके रखिएगा।
और नीचे का इस सपोर्ट को भी मार करके रखिएगा। जब तक निफ्टी इसके अंदर है थोड़ा सा घूम फिर सकता है, अगर ऊपर जाना है तो 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस है दोनों को ब्रेक करके धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करना पड़ेगा। पर जब तक ये नहीं करता, यानी ए वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिख सकता है। नीचे वाला सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखेगा। चलिए देख लेते हैं, अगर 330 के हिसाब से आप ट्रेड करते तो बैंक निफ्टी पे आज कौन सा ट्रेड मिला, कहाँ पे मिला था। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं बंद कर देता हूं क्योंकि 330 का सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे क्या है, ऊपर में रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का क्लोज आपके लिए सपोर्ट। अब 10:30 बजे तक क्या देखना है, ऊपर में कहाँ पे रेड टीआरएस बना है। अगर गौर से देखेंगे तो एक रेड टीआरएस है पर एसएमए को टच करके बना है, तो आपको अच्छा खासा कुछ एंट्री यहाँ पे नहीं मिला आपको। उसके बाद का टीआरएस यहाँ पे नहीं बना है, और ये जो टीआरएस बना है ग्रीन कैंडल के अंदर रेड, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि समझने में आसान हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ, एक टीआरएस बना था पर पहले ही टीआरएस का हाई ब्रेक कर दिया, फिर फेलियर होके नीचे आया है, तो यहाँ पे भी आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और 11 भी बज गया था, तो 10:30 बजे तक हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे एक ही आपको नीचे वाला टीआरएस मिला था, और इस टीआरएस को आप ट्रेड नहीं कर पाए होंगे क्योंकि एसएमए टच होकर बना था, यानी ट्रेडिंग नहीं बन रहा है सुबह को। अब इसको 15 मिनट पे लेके चलते हैं, तो 15 मिनट पे चलेंगे तो देखेंगे कि दिन के लो पे एक टीआरएस बना है। अब दिन का लो का टीआरएस है, 15 मिनट का टीआरएस है, 10 मिनट देखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक ट्रेड छोटा वाला बन सकता था, पर इवेंट डे पे ये ट्रेड करना रिस्क से खाली नहीं है। अब इसको आप ट्रेड करिए या ना करिए, पेंडिंग टारगेट के लिए इस ट्रेड को आपको मानना पड़ेगा। प्रीवियस डे का जो हाई था वो प्रीवियस डे का हाई बनेगा इसका टारगेट, यानी पेंडिंग टारगेट। अगर प्रीवियस डे का हाई कल अचीव कर लेता है मार्केट तो इसका पेंडिंग टारगेट खत्म हो जाएगा। या तो स्टॉप लॉस को हिट करना पड़ेगा, या तो मार्केट यहाँ से आके स्टॉप लॉस को हिट करे, या तो फिर टारगेट को हिट करे, उसके बाद मार्केट फ्री है किसी भी तरफ जाने के लिए।